फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने मार्केट चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर आ गया हूं गूगल शीट का एक नया फंक्शन के साथ जिसका नाम है इफ़ फंक्शन। तो इफ़ फंक्शन क्या है कि गूगल शीट का और एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, क्योंकि ये एक लॉजिकल फंक्शन है जिसके थ्रू आप जो है कहीं भी डेटा से कोई भी डेटा फाइंड आउट करके उसमें आप अपनी कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एक्चुअली इफ़ फंक्शन का गूगल शीट में क्या काम होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अभी जैसे मेरे पास यहाँ डेटा है कुछ सेल्स पर्सन का, जो कि बहुत जो है छोटा डेटा है। कभी भी क्या है, डेटा आपके पास बहुत सारा बल्क में होता है। अब जैसे यहाँ सेल्स का ही डेटा है, तो कभी कभी क्या है कि कोई कंपनी डिसाइड करती है कि अगर मैंने कोई सेल्स पर्सन रखे हुए हैं, लगभग 12 या 15 लोगों की टीम है किसी कंपनी के पास, और उन सभी के यहाँ सेल्स पर्सन है, तो उस केस में कंपनी क्या है कि उन सेल्स पर्सन को एक टारगेट देती है कि अगर आप जो है इतना टारगेट अगर अचीव करोगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, और इतना करोगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव यहाँ पर देंगे। तो इफ़ फंक्शन का क्या है कि लॉजिकल फंक्शन है। तो ये क्या करता है उस कंडीशन में, ये जो फंक्शन है ये बहुत ही यूज़फुल है। अब जैसे कि मैं अगर अभी आपको समझाऊंगा, इस टेबल में जो डेटा आप देख रहे हैं कि सेल्स पर्सन है, सिटी है, स्टेट है, उनकी यहाँ पर सेल है। तो यहाँ पर अब जैसे मैं एक कंपनी का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कंपनी के पास डेटा कुछ इस तरह से है और वो चाह रही है कि अगर कोई सेल्स पर्सन जिसकी सेल जो है 60,000 से लेके 75,000 के अगर बीच में हो, तो उसको हम इंसेंटिव देंगे 5,000 रुपीज़। और अगर 75,000 से भी किसने अगर सेल ज़्यादा की है, अचीव किया है, तो उस केस में कंपनी चाह रही है कि हम उसको 10,000 के यहाँ पर इंसेंटिव देंगे। तो ये दो यहाँ पर कंडीशन है, तो जिसके थ्रू जो है आपको ये डेटा यहाँ पर लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि गूगल शीट में क्या है कि इफ़ फंक्शन का यूज हम करेंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप यहाँ टाइप करेंगे इफ़, और टैब यूज करेंगे। तो टैब जब यूज करेंगे ये आपसे पूछेगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है कि आपको जिसका यहाँ पर रेफरेंस लेना है। अब यहाँ पर हमें क्योंकि सेल का चाहिए, तो हमें सेल के कौन से कॉलम में जाना पड़ेगा, इस वाले कॉलम में। तो इसका मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है कि 75,000 से लेके 60,000 तक, यानी कि 75,000 से लेस देन हमें यहाँ लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ लेस देन का साइन यूज करेंगे, इक्वल टू। तो ये अब यहाँ पर कितना रखना है, हमें रखना है यहाँ पर 75,000, कॉमा। अब ये हमने यहाँ रख दिया कि भाई अगर 75,000 से लेके नीचे अगर किसी सेल्स पर्सन की यहाँ सेल हो, तो उस केस में अगर वो हमारी यहाँ वैल्यू अगर मैच होती है, यानी कि जो हमने कंडीशन अगर यहाँ लगा रखी है वो अगर मैच होती है, तो हमें वहाँ पर क्या चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, 5,000 रुपीज़ उसको जो है इंसेंटिव यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर उसका डिटेल यहाँ पर आ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल डबल कोट में हम यहाँ टाइप करेंगे 5,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है कि अगर ये मैच हो तो उस केस में हमें यहाँ आ जाए 5,000। अगर ये मैच नहीं हो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद की जो वैल्यू बचेगी वो यही बचेगी 75,000 के प्लस जितनी भी सेल होगी। तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं, वहाँ पर आ जाए 10,000 रुपीज़। तो उसके लिए हम मैनुअली यहाँ टाइप करेंगे 10,000 रुपीज़, और इस डबल कोड से इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। जब इंटर प्रेस करेंगे तो इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, और इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास यहाँ रिजल्ट कुछ इस तरह से निकल के आ गया है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये इफ़ फंक्शन यूज़ किया क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या रखी थी हमने, 60,000 से लेके 75,000 जितने भी सेल्स पर्सन है, अगर उनकी यहाँ सेल इसको मैच होती है तो उस केस में ये हमें रिजल्ट दिखा दे 5,000, अदरवाइज हमें दिखा दे यहाँ पर 10,000। तो हम चेक कर लेते हैं। राकेश सिंह है जिसकी सेल हुई है 65,425 रुपीज़। तो इसको मैं कलर कर लेता हूँ। ठीक है, एक हमारा ये था 5,000 वाला, बाकी ये हैं इतने सारे सेल्स पर्सन, और 5,000 में कौन सा है, एक हो गया ये वाला। तो ये मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा आसानी से इस फंक्शन को आप समझ सकें।
तो यहाँ देखिए हमारा क्या रखा था कि हमने 60,000 से लेके 75,000 के बीच में जो भी अगर सेल्स पर्सन है उसकी अगर सेल होती है तो उस केस में उसको इंसेंटिव मिलेगा यहाँ पर 5,000। तो यहाँ पर रमेश सिंह है जिसकी यहाँ सेल्स दिख रही है 65,425 रुपये, तो यहाँ 5,000 इसके आ गए। फिर यहाँ पर देखिए रोशन सिंह है उसकी 71 है, फिर नेहा सिंह 52 से लेके 75 तक। तो ये हमारा बिल्कुल फंक्शन करेक्ट है। तो इन सभी को जो है 5,000 इंसेंटिव यहाँ पर आ गया है। मैं इंसेंटिव यहाँ लिख देता हूँ। तो ये इसका ये मैंने इंसेंटिव लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए अब जो बच गए हैं वैल्यू वो आप देखिए सारी जो वैल्यू जो है आपको 75,000 से प्लस यहाँ पर दिखेगी। तो उस केस में हमने क्या रखा था उन सभी को यहाँ पर 10,000 यहाँ पर आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी को जो है यहाँ पर 10,000 का इंसेंटिव यहाँ पर आ गया है। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना पावरफुल फंक्शन है कि हमने इफ़ को यूज किया और ऑटोमेटिकली वो वैल्यू निकल के यहाँ पर आ गई है। तो ये एक एग्जांपल था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। अब क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है जिस केस में क्या है हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है। मल्टीपल चॉइस मीन्स कि जैसे यहाँ पर कंडीशन है कि अगर 65,000 से नीचे अगर किसी की सेल हो तो वहाँ पर हम उसको इंसेंटिव देना चाह रहे हैं 3,000 रुपीज़। और जिसकी अगर 65,000 से लेके 75,000 के आसपास हो तो उसको हम देना चाह रहे हैं 4,500। और जिसकी 75 से अगर प्लस हो तो उसको हम देना चाह रहे हैं इंसेंटिव 5,000 प्लस। तो उस केस में कैसे काम करेगा, तो इस केस में क्या है कि फ्रेंड्स आपको जो है नेस्टेड इफ़ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। है तो इफ़ फंक्शन बट हम एक ही फंक्शन के अंदर 3-4 इफ़ फंक्शन को यूज करेंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसको फिर दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझा सकूँ। तो ये अब कॉलम यहाँ ब्लैंक हो गया है। मैं आपको मुझे इसके थ्रू समझाना है तो मैं फिर वही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ इंसेंटिव। तो यहाँ पर आप पहले कंडीशन को समझिए कि कंडीशन हमारे पास क्या है। तो कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर 65,000 से जिसकी नीचे सेल हो तो वहाँ पर आ जाए 3,000 रुपये। और जिसकी 65,000 से लेके 75,000 तक की सेल हो उसको आ जाए यहाँ पर 4,500। और जिसकी 75,000 प्लस अगर सेल हो तो उस केस में आ जाए उसकी यहाँ पर 5,000। तो कैसे होगा चलिए इसको सीखते हैं हम। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज टाइप करेंगे इफ़, रेफरेंस हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 65 से नीचे है ना। तो उस केस में आपको लिखना है यहाँ पर 65,000। ये हमारा हो गया पहला जो हमने लिया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर मैच हो तो यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इसकी मैच हो तो यहाँ पर आ जाए इंसेंटिव 3,000 रुपीज़, है ना। तो ये हमारी एक कंडीशन होगी। अब हम फिर यहाँ पर इफ़ ट्राई करेंगे फिर सेम हमारा यही रहेगा, है ना। अब सेकंड हमारा क्या है 75,000। उस केस में हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर इसको हम टाइप करेंगे 75,000। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ अगर वैल्यू मैच हो तो यहाँ पर आ जाए 4,500 4500, ठीक है। अब लास्ट में आपको तीसरा इफ़ यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद हमारी एक ही कंडीशन बची है 75,000 प्लस। तो उस केस में हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, फिर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाए 5,000। तो यहाँ टाइप करेंगे हम मैनुअली 5,000। ये हमारे फंक्शन यहाँ लग चुके हैं। तो उसको ब्रैकेट क्लोज करके आप जो है इस तरह से उसको क्लोज कर देंगे, ड्रैग करेंगे इसको जहाँ तक भी डेटा हमारे पास है। तो देखिए फ्रेंड्स ये फंक्शन लग चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमने जो यहाँ पर दिया था क्या वो करेक्ट इसने काम किया कि नहीं किया। तो कंडीशन क्या रखी थी हमने 65,000 से नीचे अगर किसी सेल्स पर्सन की अगर सेल हुई हो तो उस केस में वहाँ पर इंसेंटिव वाले कॉलम में उसका आ जाए इंसेंटिव 3,000। अदरवाइज़ अगर 65,000 से लेके 75,000 के बीच में हो तो वहाँ पर आ जाए 4,500। और उससे 75 से अगर प्लस किसी की अगर सेल हो तो वहाँ पर आ जाए 5,000। तो ये हमारी तीन कंडीशन थी। चलिए चेक करते हैं इसको। तो पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि 65,000 से नीचे अगर जिसकी सेल हो तो उसको हम चाह रहे हैं यहाँ पर 3,000 हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये है
जिनका आप देख रहे हैं कि डेटा ये आ गया है, नेहा सिंह है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस कलर से कर लेता हूँ। तो ये देखिए 3000 की 2 एंट्री यहाँ मिल गई हमें, है ना। तो यही दो हैं जिनकी जो है 65,000 से नीचे की सेल है, तो इनको यहाँ इंसेंटिव आ गया है 3000 रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 65 से लेके 75,000। अभी चेक करते हैं एक बार हम। एक तो यही है रमेश सिंह, तो इसको भी मैं कुछ अलग कलर से कर लेता हूँ, इस कलर से। ठीक है, ये थोड़ा विजिबल कम हो रहा है तो मैं ये रख लेता हूँ थोड़ा लाइट। ठीक है, तो ये 4500 आ गया हमारा। फिर आ गया उसके बाद, क्योंकि ये रोशन सिंह है, इसका भी हमने रखा था 75 तक, तो इसका भी मैं यही कलर कर लेता हूँ सेम, सॉरी ये वाला कलर। अब ये जितने भी हैं ये हो गए हमारे 75। और इसमें कौन रह गया, ये रह गया। अब जो ये हैं ये ऐसे सेल्स पर्सन है जिनकी सेल जो है 65,000 से ले, सॉरी ये हाँ 65,000 से लेके 75,000 के बीच में है। तो इन सभी को आप देख रहे हैं, इनको जो है यहाँ इंसेंटिव जो आया हमारा वो आया 4,500। अब लास्ट में बचा हमारा 75,000 प्लस वाले, तो इनको कितना इंसेंटिव चाहिए था, 5,000। तो अगर आप देखें ये सभी की वैल्यू जो है 75 प्लस यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये था दूसरा एग्जांपल जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया। पहले तो मैंने आपको बताया कि सिंपल अगर इफ़ आपको यूज़ करना तो कैसे करेंगे, और दूसरा मैंने बताया कि कभी भी क्या है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर जो है इस तरह की भी, इस केस में भी आप इफ़ फंक्शन को, यानी कि एक ही फंक्शन के अंदर आप 3-4 इफ़ फंक्शन यूज़ करके, यानी कि उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दिए हैं। बाकी मैं आपको 2-3 एग्जांपल और समझाता हूँ कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल के लिए थे, ये हमारा यहाँ पर आई हो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि चलिए मैं किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसको मैं अब यहाँ पर रिमूव नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे समझाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी को मैं अगर दिखाऊँ, हाँ चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि जैसे कि रमेश सिंह है, इसका सिटी है दिल्ली और स्टेट इसका यहाँ पर ब्लैंक है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इफ फंक्शन के थ्रू अगर इस सेल्स पर्सन वाले कॉलम में अगर इसको रमेश सिंह दिखे, तो उस केस में यहाँ पर इसका स्टेट है मुझे दिल्ली ले आए। अब कैसे आएगा, चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ रमेश सिंह को फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैनुअली रमेश सिंह। ठीक है, रमेश सिंह, अगर ये वैल्यू यहाँ मैच हो तो हम ये क्या चाह रहे हैं, अगर ये इस सेल्स सॉरी इस सेल्स पर्सन वाले कॉलम में इसको अगर रमेश सिंह यहाँ मिले तो उसके से हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर आ जाए लिखा हुआ स्टेट दिल्ली। अगर ये वैल्यू इसको मैच नहीं होती तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं, वहाँ पर आ जाए ब्लैंक। तो मैं ब्लैंक का यहाँ साइन दे दूंगा और यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब जहाँ जहाँ रमेश होगा वहाँ ये दिल्ली हमें लिख के दे देगा। देखा आपने मैजिक इस फंक्शन का। अब जैसे ही मैं अगर यहाँ कोई नाम और टाइप करता हूँ, लाइक मैं अगर मनोज सिंह करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक आ जाएगा, कुछ वैल्यू यहाँ दिखाएगा नहीं। ये देखिए, जैसे ही अगर मैं यहाँ पर रमेश सिंह फिर से करूँगा तो ये देखिए वैल्यू आपको यहाँ निकल के आ जाएगी। तो ये मैंने आपको एक फंक्शन और बताया इस तरह से, मतलब एक एग्जांपल और समझाया आपको ताकि आपको ये फंक्शन जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब दूसरा क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि कभी भी क्या होता है कि डेटा हमारे पास कुछ ब्लैंक में भी होता है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है डेटा जब हमारे पास बहुत सारा बल्क में होता है, आपको जो है उसको ब्लैंक अगर फाइंड आउट करना है तो उसको आप कैसे करेंगे, इफ फंक्शन के थ्रू। चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी कोई डेटा यहाँ पर ब्लैंक नहीं है, तो उस केस में आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, अगर डेटा ब्लैंक है तो वहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कंडीशन रखता हूँ, इफ़ अगर
इस सेल्स वाले कॉलम में कोई अगर वैल्यू ब्लैंक होती है ना, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ब्लैंक। अगर नहीं हो तो नॉट ब्लैंक लिख सकते हैं हम। अभी देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ जहाँ तक भी डेटा है, तो मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग कर लिया। अभी क्या है, क्यों आया नॉट ब्लैंक, मैं आपको थोड़ा ये समझा दूँ। तो इसका रीज़न क्या है आने का, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या रखी है मैंने कि अगर इस सेल्स वाले कॉलम में अगर इसको कहीं भी अगर ब्लैंक दिखे तो उस केस में हमें ब्लैंक दिखा दे, अगर ये वैल्यू मैच होती है तो। अगर नहीं होती है तो उस केस में हमें दिखाए नॉट ब्लैंक। अब यहाँ पर नॉट ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इसको ब्लैंक दिखाई नहीं। अब जैसे ही मैं अगर यहाँ से कोई सेल्स फिगर यहाँ हटाऊँगा तो आप देखेंगे वहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ आ जाएगा। कहीं भी अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हर जगह आपको ब्लैंक यहाँ पर निकाल के दे देगा। अब ब्लैंक आप नहीं रखेंगे तो ये नॉट ब्लैंक यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए ना इफ फंक्शन कितना अच्छा काम करता है। देखो ये देखो हर जगह अब नॉट ब्लैंक यहाँ पर हो गया है। तो ये देखा फ्रेंड्स आपने कि इफ फंक्शन जो है किस किस कंडीशन में ये काम करता है। तो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल के थ्रू समझाया कि एक्चुअली इफ फंक्शन क्या काम करता है। तो नॉर्मली क्या है, ये लॉजिकल फंक्शन है, इसका जो है अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डेटा मेरे पास कुछ इस तरह से मैंने बनाया था सेल्स पर्सन के हिसाब से, ताकि आपको ये जो फंक्शन है पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो जो मैं बनाऊँ डेली उसका आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।